हेलो एवरीवन। अभी हम यूसन जीके में मॉडर्न इंडिया का द गांधीयन एरा देखेंगे। इसमें हम महात्मा गांधी जी के ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी, उनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। काठियावाड़ जो एक प्रिंसली स्टेट था, जो गुजरात में है, काठियावाड़, वहां पे उनके बर्थडे पे गांधी जयंती मनाती है और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। और ये डिक्लेयर किया गया था यूएनओ के द्वारा। उनके फादर थे करमचंद गांधी और मदर पुतली बाई। और इनके जो पॉलिटिकल गुरु है वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी इंग्लैंड में और उसके बाद ये इंडिया 1891 में। बट उसके बाद उन्होंने लॉ यहाँ पे प्रैक्टिस करने का कोशिश किया राजकोट और बॉम्बे में। बट काम इतना बना नहीं। फिर 1873 में वो साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका के नेटल में गए। और उनका एक केस था। और वो केस किस क्लाइंट के द्वारा दिया गया था, तो दादा अब्दुल्ला करके एक पर्सन है जो उनके क्लाइंट थे। और उसी केस के सिलसिले में वो 1873 में नेटल साउथ अफ्रीका गए थे। जब वो साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने विटनेस किया कि वहां पे बहुत ही बुरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो एशियंस वहां पे साउथ अफ्रीका गए हैं एज लेबरर्स, उनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अपार्थाइड माने बहुत ही गंदा वाला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने सोचा कि अब वहां पे वो स्टे करेंगे साउथ अफ्रीका में। जो वहां पे इंडियन वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स बन के वहां पे गए थे, उनको याद दिलाया कि उनके राइट्स क्या है। और याद दिलाया मतलब इतना बुरा तो किसी को ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो उन्होंने बताया कि तुम ये जो बिहेवियर है, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम इससे बहुत ऊपर हो। उन्होंने ये रियलाइजेशन करवाया इंडियन वर्कर्स को वहां पे। और उनको अपने राइट्स के लिए फाइट करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। महात्मा गांधी वहां पे रुके 1914 तक और फिर वो वहां से आए 9 जनवरी 1915। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो भी 9 जैन को बनाया जाता है। 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है, 9, 10, 11 को मोस्टली। तो ये भी 9 जैन को बनाया जाता है और ये 2003 में बनाना चालू किया गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब। अब हम देखते हैं मेजर एक्टिविटीज इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक नेटल इंडियन कांग्रेस जो है वो स्टार्ट की। और उनका खुद का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। फिर उन्होंने सत्याग्रह किया अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906 में। और कैंपेन भी किया अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन। उसके अलावा उन्होंने सेट किया टॉल्स्टॉय फॉर्म। टॉल्स्टॉय जो है ये एक बहुत ही बड़े लेखक है। और ये फार्म जो है, ये एक्चुअली फार्म नहीं था, ये हम कह सकते हैं एक आश्रम था। अ, मतलब शहर की तरह ही था, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी था जहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटीज होती थी। तो ये सेट किया गया टॉल्स्टॉय फार्म। फिर इन्होंने कैंपेन किया अगेंस्ट द इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। तो एक लॉ या रूल निकाला गया था, हम कह सकते हैं, जिसमें क्रिश्चियन रिचुअल्स में जो शादी नहीं हुई थी उनको नल और वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो उस हिसाब से जितनी इंडियन मैरिजेस है, मतलब वो लोग अपने हिसाब से तो मैरिड है लेकिन ऑन पेपर उनको मैरिड नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ था। और उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने कैंपेन किया था। फिर उन्होंने, तो इस टाइम तक जो गांधी जी थे वो प्रो इंडिया या प्रो ब्रिटिशर्स या एंटी ब्रिटिश नहीं थे। वो सिर्फ उनकी कुछ जो नीतियां थी उसके अगेंस्ट में थे। वो उनसे मतलब अब तक गांधी जी को इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें सिर्फ उनकी नीतियों से प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने एक वॉलेंटियर एम्बुलेंस कॉर्प्स बुलाई ब्रिटिश आर्मी के लिए। एक बोर की वॉर चल रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो बहुत वहां पे जख्मी हो रहे थे और उनके लिए उन्होंने एम्बुलेंसेस के थ्रू उन वुंडेड जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी हेल्प की। ये बोर वॉर हुई थी 1899 से 1902 में और इसी के लिए गांधी जी को मेडल मिला था सर्विस के लिए, इस सर्विस के लिए। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ गांधी जी इन इंडिया नेशनल मूवमेंट। तो सबसे पहली बात, तो जो थर्ड फेज या फाइनल फेज है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का, उसको गांधीयन एरा ही बोलते हैं। उनका इतना बड़ा रोल और इतना बड़ा इम्पैक्ट था ऑल ओवर इंडिया। इस पीरियड में जो महात्मा गांधी हैं, इस समय पे महात्मा गांधी जो है वो अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गए। माने उनके सामने उस टाइम पे इतना पावरफुल लीडर कोई नहीं था। उनके दो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है, वो है नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, जिसको ब्रिटिश के अगेंस्ट में यूज किया गया। गांधी जी ने ही जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको एक मास मूवमेंट यानी कि जन आंदोलन का रूप दिया।
पहले जो नेशनलिस्ट मूवमेंट होते थे उनमें नॉर्मल जो लोग थे अ, या नॉर्मल जनता थी उनका इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता था। और कांग्रेस में भी उस टाइम पे जो कॉमन मैन था उसका इतना पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी के आने के बाद फर्स्ट टाइम जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, जन आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। थैंक यू।